हेलो जिस्म माँ आगे चलो, हम आगे हमें मिल जाएगी माँ, मिल जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ये दुनिया बहुत नाजुक जगह है। ये जन्नत नहीं जहाँ हादसे ना हो। जाए ना दिल से अब जुदा। भैया चाय बना दूं? नहीं। क्या हुआ भैया, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हेलो नहीं जी, रॉन्ग नंबर है। अम्मी कहाँ? कमरे में। चलो देखो ने क्या कर रही है। कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मेरी बेटी ला दे अल्लाह, मुझे माफ करने में जो मुझे दे दे आगे चलो, हम मेरी बेटी आगे हमें मिल जाएगी माँ, मिल जाएगी। मत परेशान हो, मिल जाएगी माँ। मुझे मेरे गुनाहों की सजा, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। मैंने झूठ बोला था, मैंने झूठ बोला था। अम्मी मिल जाएगी ना, मेरी बेटी मुझे माफी। मैं सबसे माफी मांगू, मैं सबसे माफी मांगूंगी। अल्लाह मेरी चुप हो जाए, मिल जाएगी। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। हेलो जिस्म माँ क्या? जी मेरी बहन है जो हम आ रहे हैं। अम्मी अम्मी कुछ दिन पहले किसी फैमिली को सड़क के किनारे पे जख्मी हालत में मिली थी। कोई गाड़ी वाला टक्कर मार के भाग गया था। खतरे की तो कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। सर में चोट लगने की वजह से इतने दिन बेहोश रही है, आज ही होश में आई है। अब खतरे से बाहर है, आप चाहें तो आज इसे ले जा सकते। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नहीं मैं हूँ ना। हमसे कह जाए, मुझे डर लग रहा है, हमसे कह जाए। जिन्होंने तो तुमकी सोमी को मारा था, वैसे मुझे भी मार देंगे।
बख्श दे हमारी जिंदगी आप। बख्श दे। किसका अजाला करने के लिए आई हो? माफी मांगने आई हूँ तुमसे। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, माफ कर दो मुझे। मैं गलत थी। मुझे लगा कि हमीद का गुनाह छुपाकर मैं अपनी जिंदगी आसान कर लूंगी, या शायद अपने बच्चों की जिंदगी आसान कर लूंगी। कभी खुद को तुम्हारी जगह रख के सोचा ही नहीं कि तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही होगी, तुम अपने गम कैसे झेल रही होगी। माँ होते हुए भी तुम्हारी ममता नहीं समझ सकी। मेरा जुर्म इस काबिल तो नहीं है कि इसे माफ किया जाए, कि मैं बड़ी उम्मीद लेके आई। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। क्या हो जाएगा तुम्हारे माफी मांगने से? जो अजियत मेरी बेटी ने काटी है वो खत्म हो जाएगी तुम्हारे माफी मांगने से? जिस तरह मुमना की ममता तड़पी है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटे ने धक्के मार के उसे बाहर निकाला था। अपनी बेटी की बेइज्जती मैं कभी माफ नहीं कर सकती। जिस तरह उसकी औलाद यतीमों की तरह उसके लिए रोई है, तुम्हारा दिल नहीं कांपा? ऐसे ना कहो असरा, ऐसे ना कहो। क्यों ना कहूं? क्यों तुम और तुम्हारे जैसे लोग समझते हो कि सिर्फ माफी मांगने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? पहले जैसा तो कुछ भी नहीं होगा। मैं गलत थी। तुम गलत हो, लेकिन अब तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। ऐसे ना देखो मुझे, यकीन करो सच बोल रही हूं। अदालत तक जा सकोगी? उसके खिलाफ गवाही दे पाओगी? हाँ, दूंगी गवाही।
एक वादा किया था अपने अजरा आंटी से कि जो मिल जाएगी तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे। हेलो, पुलिस स्टेशन। वो जो खताशियार है इब्लीस का गुलाम, चखता है हर गुनाह की लज्जत को सुबह शाम, लेकिन जो रब्बे का और इसके बाद हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। आप जिए या मरे, आपको जो भी सजा हो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काटूं तो कैसे काटूं जिंदगी गोरी, तेरे बिना है रूखी ममता की जोरी, तेरे बिना है फीकी ममता मेरी, मैं हूँ मजबूर तुझसे हूँ दूर, मैं कहाँ तू कहाँ रे, मैं हूँ मजबूर तुझसे हूँ दूर, मैं कहाँ तू कहाँ रे, हो जाए ना दिल से अब जुदा। चले नाज़रीन, अब हम चलते हैं मासूमा की वालिदा के पास और आज के हवाले से उनसे तासुरात मालूम करते हैं। अज़रा जी, आज आप ये जंग जीत चुकी हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? इस जंग में मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैंने रिश्तों को बेएतबार होते देखा, अपनी बड़ी बेटी को बहुत कर्ब से गुजरते देखा, लेकिन मुझे खुदा पे पूरा भरोसा था कि वो मेरी दुआएं जरूर सुनेगा, और आज ऐसा ही हुआ। आज अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। हमीद अपने अंजाम पे पहुंच गया। हमें खुदा पे भरोसा रखना चाहिए। आज़ा जी ने बिल्कुल बजा फरमाया, हमको अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए। आज़ा जी, आजकल इस किस्म के वाक़यात बहुत पेश आ रहे हैं, इन वाक़यात के तनादुर में आप बच्चों की माओं को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ये दुनिया बहुत नाजुक जगह है। ये जन्नत नहीं जहां हादसे ना हो। इसलिए अपनी औलाद, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, उसके बारे में हमेशा होशियार और चौकन्ना रहे, बिल्कुल ऐसे जैसे फौजी अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। जी नाज़रीन, अज़ा जी ने बिल्कुल बजा फरमाया। हमें अपने बच्चों और बच्चों की हिफाजत बिल्कुल ऐसे करनी चाहिए जिस तरह फौजी अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। इसके साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। बेस्ट न्यूज़, अली अख्तर। नाज़रीन, वालिदैन बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं, और खासकर बाप जिसको वो अपना हीरो समझते हैं। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे?
नाज़ीर, अब हम बात करेंगे मिसेस हमीद से। आइए। जी मिसेस हमीद। आमना, मेरा नाम आमना है और मैं नहीं चाहती कि मुझे हमीद के नाम से पुकारा जाए। तो क्या आप ये शादी खत्म कर देंगी? कुछ रिश्ते फालिज के मरीज की तरह के होते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं ना चल सकते, बस बिस्तर मर्ग पे बैठे अपनी मौत का इंतजार करते रहे। आमना जी ने बिल्कुल बजा फरमाया। आमना जी, अगर आप चाहती तो ये बात दब सकती थी, घर की बात घर में रह सकती थी, मगर आपने एक आम बीवी की तरह कदम नहीं उठाया। ऐसा क्यों किया? औरत सिर्फ बीवी नहीं होती, एक माँ, एक बेटी, एक बहन भी होती है, और सबसे बढ़ के वो एक पैकर है। सच का, एहसास का, हया का, नाजुक नाजुक एहसासात देके उसे बुना जाता है। बचपन से बुढ़ापे तक वो अपने आप को बचाती रहती है, गंदे अल्फाज से, गंदे लम्स से, और उसका ये फर्ज है, जितना मोतबर वो खुद को समझती है उतना ही मोतबर हवा की हर बेटी को समझे। तो मैंने अपना अवलीन फर्ज अदा किया। कुछ फर्ज अदा करते हुए आपका अपना नुकसान हो जाता है, लेकिन मैंने झूठे नुकसान की जगह इंसानियत का बड़ा फायदा सोचा। वो जो खता शियार है इब्लीस का गुलाम, चखता है हर गुनाह की लज्जत को सुबह शाम, लेकिन जो रब्बे काबा की रस्सी को थाम ले उसके लिए रज़ा इलाही है हर मकान। मानता हूँ कि तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है मैंने बहुत दफा। कई दफा तुम्हारे एतमाद को ठेस पहुंचाई। चलो देर से ही सही, लेकिन
अपनी गलती को तस्लीम किया और उसे सुधारा। तुमसे जो वादा किया था उसे पूरा किया। और जो मेरे साथ किया, उसके लिए क्या चाहते हैं आप मुझसे? सिर्फ एक मौका और दे दो। माफ कर दो मुझे। माफ कर दो। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। बहुत बिखर गया हूं, बिल्कुल टूट गया हूं अंदर से। मैं तो खूब बिखरी हुई, टूटी हूँ। किसी को क्या जोड़ूंगी? घर चलो, प्लीज घर चलो। माफ कर दो मुझे। घर चलो। माफ कर दो। माफ किया आपको। ना आपके लिए, ना ही अपने लिए, सिर्फ हमारी बेटी के लिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके बाप के होते हुए बाप की शफकत से महरूम रहे। और रहा हमारा ताल्लुक, पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपके घर जाऊंगी, लेकिन सिर्फ मासूमा की मां की हैसियत से। वो जो खता शियार है इब्लीस का गुलाम, चखता है हर गुनाह की लज्जत को सुबह शाम। लेकिन जो रब्बे काबा की रस्सी को थाम ले, उसके लिए रज़ा इलाही है हर। ठीक कहती हो तुम, पिछली बातों को भुलाना इतना आसान नहीं है। काटूं तो कैसे काटूं जिंदगी निगोरी, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत तुम्हें एक दिन फिर वही मोमिना बना देगी जो मुझसे मोहब्बत करती थी। काटूं तो कैसे काटूं जिंदगी निगोरी, तेरे बिना है रूखी ममता की जोड़ी, तेरे बिना है फीकी ममता मेरी, मैं हूँ मजबूर। जब जब मुझे देखोगे तुम्हारा ये जख्म हरा होता रहेगा, भरेगा नहीं।
इसलिए मैंने सोचा है कि चली जाऊंगी हमेशा के लिए इस घर से। हो जाए ना दिल से अब जुदा। कौन? आओ अंदर आओ, मैं मोमना को बुला के लाती हूँ। मैं आपसे मिलने आई। क्यों? हिम्मत नहीं है मुझ में मोमिना का सामना करने की। उसे भी बड़ा मान था तुम्हें। कहती थी सवेरा मेरी दोस्त नहीं मेरी बहन है। शायद भूल गई थी कि यहाँ तो खून के रिश्ते साथ छोड़ जाते हैं, ज़बानी रिश्तों की क्या अहमियत। ऐसी बात नहीं है आंटी, मोमिना भी मेरे लिए मेरी बहनी की तरह है। स्कूल के वक्त से जानती हूँ उसे मैं। उससे ज्यादा उसे कोई नहीं जान सकता। फिर भी उसकी बात पे भरोसा नहीं किया। बात ही बहुत बड़ी थी, से कर लेती। कैसे? एक बात याद रखना, बीवी तो झूठ बोल सकती है लेकिन एक माँ झूठ नहीं बोल सकती। मैं भी तो बेटी हूं ना आंटी। मेरे सामने कोई और शख्स नहीं, मेरे अपने बाबा थे। दिल मान ही नहीं रहा था। बेटियों के लिए इस दुनिया में सबसे भरोसामंद शख्स उनका बाप ही होता है। भरोसा ही टूट गया मेरा। एक बेटी का जब अपने बाप से भरोसा उठ जाता है ना, दुनिया में वो किसी मर्द पर भरोसा नहीं कर पाता। आंटी, आप प्लीज मोमिना से कहिएगा हो सके तो मुझे माफ कर दे। आज रखी है मौला तुझ पे मैं वारी, तेरे बिना तो मेरा कोई नहीं। मैं हूँ मजबूर, तुझसे हूँ दूर। मैं हूँ दुआ, तू खुदा है। मैं हूँ मजबूर, तुझसे हूँ दूर। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि आपके वाले साहब ड्रामा कर रहे हैं। होता है, अक्सर लोग सजा से बचने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। हमने भी सोचा था कि शायद ही इनकी कोई चाल है, लेकिन मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ये बात साबित होती है कि ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं और डॉक्टर भी 100% ये बात मानते हैं कि अब ये दोबारा ठीक नहीं हो सकते। अदालत ने इनको रिहा कर दिया है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। Excuse me.
बस मैं वो पेन नहीं था मेरे पास। अच्छा बताओ फाइल नंबर्स। हाँ 7 है, 5 है। ये तुमने मुझे ईमेल किया दोबारा? अच्छा ठीक है बिल्कुल सही है। कुछ कहना है अम्मी? बेटा 8 महीने हो गए तुम्हारे बाप को कुछ पता नहीं। बेहतर समझो तो पता कर लेना। पुलिस पे रिपोर्ट जमा करवा दी है, मिलना होगा तो मिल जाएंगे। एक बात सच कहूं, मैं उनके लिए खुद को ख्वार नहीं करना चाहता। ना ही मेरे ख्याल में आपको होना चाहिए। अम्मी मत कहा करे उन्हें मेरा बाप, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। मैं आपके घर जाऊंगी, लेकिन सिर्फ मासूमी की मां की हैसियत से बस। भैया चाय बना दो। अब तो वो आपके पास है, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। इसे ठीक होना नहीं कहते सवेरा, बहुत दूर हो गए हम लोग। ऑफिस से आ गए, खाना लगा दूं, कपड़े इस्त्री कर दिए हैं। कैसा होता है मियां बीवी का रिश्ता? मियां बीवी का रिश्ता तो बहुत मजबूत होता है, पहाड़ों चट्टानों से भी ज्यादा मजबूत। सब ठीक हो जाएगा, कुछ वक्त लगेगा बस। मैं जानती हूँ उसे, बहुत प्यार करती है आपसे। करती थी, बहुत चाहा है उसने मुझे, हमेशा मेरे लिए खड़ी हुई है। मैंने क्या किया उसके साथ? ओह खुदाया, पता है मुझे सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? मैंने उसे मारा, उसका भरोसा तोड़ा, सब बातें एक तरफ, लेकिन जब मैं उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल रहा था, तब मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा। बेबसी, मायूसी, टूटे ख्वाबों की किरचियां।
कल को मुझे कुछ हुआ था, लगा कि ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ क्या वो ठीक है। अगले ही लम्हे एक बेटे की अनाड़ आ गई। मैंने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। उसने अपने दिल से, पता है, अगर घर के दरवाजे बंद हो जाएं तो उन्हें खोला जा सकता है, लेकिन अगर दिल के दरवाजे बंद हो जाएं तो उन्हें कभी नहीं खोला जा सकता। कभी नहीं। संभालो खुद को मान। क्या संभालो? और क्या बचा अब संभालने के लिए? सब कुछ तो खत्म हो गया। आप भी तो जिम्मेदार हैं इस बर्बादी की। भैया क्या बोल रहे हैं आप? माँ है हमारी। प्लीज मैं भाई से बोलने दो ऐसे। ठीक ही तो कह रहा है। मेरा जुर्म भी कोई कम छोटा नहीं था। अगर उस दिन बोल जाती तो शायद आज इन दोनों के बीच में ये, मैं तो चुप रह के अपना घर और अपने बच्चे बचा रही थी। मुझे क्या पता था मेरी खामोशी ही मेरे बच्चों को बर्बाद कर देगी। मान मैं अब क्या कर सकती हूँ? माफी मांग सकती हूँ मैं। तुम जब जब मुझसे गिला करोगे मैं तब तुमसे माफी मांगती रहूंगी, सारी जिंदगी मांगती रहूंगी। किस बात की माफी मांग रही अम्मी आप? क्या हो जाएगा आपके माफी मांगने से? क्या उसके दिल में जो मेरे लिए नफरत है खत्म हो जाएगी? कहना क्या चाहते हैं भैया? माँ हमारी, आपको पता है किससे बात कर रहे हैं? क्या कसूर है उनका? प्लीज आप खामोश हो। क्या खामोश हो जाऊं? क्या खामोश हो जाऊं? मेरी तरफ देखती नहीं है वो। बात करती है तो ऐसा लगता है कि एहसान कर रही है मुझ पे। और ये जितनी बार कहोगे माफी। भैया चाहते क्या है आप? माँ है वो हमारी। जो दिल में आ रहा है बोले जा रहे। बोले उनको कि आप सब कुछ सीरियस में नहीं कह रहे। प्लीज आप तो भैया की बातों को दिल पर मत ले, ऐसे बोल रहे हैं ये। भैया प्लीज अम्मी से कहे ना कि आप दिल से ये सब कुछ नहीं कह रहे हैं। प्लीज ना भैया। मान, मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात। इतनी नफरत करते हो मुझसे? आखिरी बार माँ की तरफ देखो। नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। बस इसीलिए मैंने एक फैसला किया। जब जब मुझे देखोगे तुम्हारा ये जख्म हरा होता रहेगा, भरेगा नहीं। इसलिए मैंने सोचा है कि चली जाऊंगी हमेशा के लिए इस घर से। मुझे चले जाना चाहिए इस घर से हमेशा के लिए। अम्मी क्या कह रही हैं आप? कहाँ जाएंगी आप? हमें छोड़कर नहीं जा सकती अम्मी, प्लीज। मैंने कसूर किया, मुझे उसकी सजा। कोई कसूर नहीं आपका। भैया बोले ना आप अम्मी को कहीं नहीं जा रही है। देख नहीं सकती अपने बेटे को इस तरह। अब मुझे जाना है। अम्मी हमें छोड़कर चली जाएगी क्या? जाने दो। आपको पता जाने दो। क्या बोल रहे हैं आप? जाना चाहती हूँ, आप भी जाना चाहती हैं। ठीक है, मैं खुद आपका सामान ले जाता हूँ। सब जाना चाहते हैं। ऐसे बोल रहे हैं, कहीं नहीं जा रही आप। जो दिल में आ रहा है वो नहीं जा रहे हैं। मैं नहीं रुकूंगा। आप आ जाना है, आपकी जिंदगी आपकी मर्जी है। सब छोड़ के चले जाओ। भैया चुप कर जाए आप। चुप कर
रहा तुम? जाए, छोड़ दे हम सबको अकेला, जी लेंगे हम अपनी जिंदगी। सब कुछ खराब हो गया, मजीद खराब हो जाएगा। जाए आप, जहाँ जाना है जाए। अम्मी प्लीज, वो तो ऐसे ही बोली जा रहे हैं, आप तो प्लीज ऐसे मत करें। कहाँ जा रही हैं आप? जाना चाहती हैं? चुप कर जाए आप तो। क्या कर रहे हैं आप ये भैया? जाइए, चले जाइए आप। ऐसे बोल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप यहाँ से चली गई ना, खुदा की कसम जान ले लूंगा अपनी। जाइए यहाँ से। बचाना मेरा बच्चा, मुझे माफ कर। आपके तो जा सकती है, मैं छोड़ के अपनी। कौन है आपके माफ कर दो। नहीं, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? कभी नहीं सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आजा बेटा। माफ कर दे, माफ कर दे बिटिया, इसे माफ कर दे। पागल हो गया ये बेचारा, 8 महीने से इसी जगह बैठा हुआ है, किसी को कुछ नहीं कहता, बात भी नहीं करता है ये। बस एक जुमला बोले है, वो ये, सुकून दे दो, माफ कर दो, बदला ले लो, माफ कर दो। अल्लाह जाने क्या किया है इसने, अल्लाह जाने। हर किसी के पैर पकड़ के ये इसी तरह बोलता रहता है, माफ कर दो, बदला ले लो। चल चल मेरे साथ। दर पे आ गया आंसू, मेरे आंसू। चल अम्मी, हो जा
काटूं तो कैसे काटूं जिंदगी निगोरी। तेरे बिना है रूखी ममता की झोली, मैं हूँ मजबूर तुझसे हूँ दूर, मैं कहाँ तू कहाँ है, मैं हूँ मजबूर तुझसे हूँ